जय श्री सच्चिदानंद। आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारा सा सत्संग है, जो कि संयुक्त परिवार कैसे बनता है और उसकी नींव जो है वो पत्थर है, वो कैसे है। तो चलो जानते हैं आज। जब हम घर मकान बनाते हैं तो घर की जो पहली ईंट होती है उसकी बड़ी ही अहम भूमिका होती है, जिसको हम नींव की ईंट कह सकते हैं। एक गगनचुंबी इमारत बनकर तैयार हुई, मतलब बहुत ही लंबी बिल्डिंग जिसे आप कह सकते हैं, और बहुत ही बड़ी गगनचुंबी यानी गगन को जो चूम रहा हो। अनेकानेक सौंदर्य प्रसाधन एवं मनोरंजन के विविध उपकरण उसमें लगाए जाने लगे। विविध साज सज्जा लगाए जाने के बाद नवनिर्मित विशाल इमारत पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। तभी दीवार की ईंट ने नींव में पड़े हुए पत्थर से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हारा मन यहाँ अंधेरे में धरती के नीचे पड़े पड़े उबता नहीं है? क्या तुम्हारी इच्छा सूर्य के प्रकाश एवं संसारिक सौंदर्य को देखने की नहीं होती है? तो तुम तो अपने जीवन को कोसते ही रहोगे कि मैं क्यों नींव का पत्थर बन गया। नींव का पत्थर बोला कि नहीं, कदापि नहीं, तुम्हारी धारणा सर्वथा भ्रांत एवं अनुचित है। मुझे इस संजीवन से संपूर्ण संतोष है, बड़ी प्रसन्नता है कि मैंने अपने अस्तित्व को लोगों की दृष्टि से दूर रखकर इस भव्य प्रसाद यानी भवन के निर्माण में सहयोग दिया है, जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए मरता है, सर्वथा अपने आप की आहुति देता है। वास्तव में उसी का जीना सार्थक है। परम पिता परमात्मा उसी को धन्यवाद देते हैं जो परहित की भावना को लेकर आगे बढ़ते हैं। उन्हीं को वे अपना पुत्र मानते हैं। अपना अस्तित्व मिटाकर दूसरों के अस्तित्व की सुरक्षित रखना, यही तो सृष्टि का गौरवमय इतिहास है। दीवार की ईंट कहती है, किंतु भाई, यह कैसे जीवन की लोग तुम्हारी इस त्याग बलिदान की अपनी आंखों से भी नहीं देख सके। कम से कम तुम्हारे इस बलिदान की चर्चा तो होनी चाहिए। लोग विशाल प्रसाद की चर्चा करते हैं, तुम्हारी नहीं। क्या पुरस्कार मिला तुम्हें इस उत्सर्ग से? नींव का पत्थर कहता है कि देखो भाई, मुझे जन चर्चा से या जनता के द्वारा की गई प्रशंसा से कोई सरोकार नहीं। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि बीज स्वयं को मिटाकर ही वृक्ष बन पाता है? मैं तो यहाँ जीवित भी हूँ, परंतु बीज तो पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाता है। कितना महान त्याग है उसका। यदि वह धरती पर पड़े ना पड़े, अपने को ना समाप्त कर दे, तो वृक्ष एवं फूल फल कहाँ से आएंगे? प्रत्येक महान कार्य के लिए किसी न किसी को नींव पत्थर बनना पड़ता है, बनना ही चाहिए। यही उसके जीवन का परम लाभ है, यही सृष्टि का नियम है और कर्म है। इस प्रसंग से यही ज्ञात होता है कि जब तक जीवन को पूर्णतः त्याग के पथ पर नहीं चलाएंगे, तब तक यह मानव जीवन सफल व सार्थक नहीं हो सकता है। समय के सद्गुरु के द्वारा दिया गया अध्यात्म ज्ञान भी लिखता या सिखाता है कि वसुधैव कुटुंब की भावना से संयुक्त परिवार बनाना है। प्रत्येक जीवन को अध्यात्म से जोड़कर उस नींव के पत्थर की तरह अपने जीवन को लगाना है। तभी मानव से महामानव कहलाने के हम योग्य बन पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम सत्संग से जुड़े और गुरु जी के वचनों पर हम अमल करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना। आप सभी को जय श्री सच्चिदानंद।